आपको दिखा रहे हैं जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पदभार संभाला है और एक अहम जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी गई है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो अपने दफ्तर पहुंच चुके हैं। ठीक इसी तरह सुबह से ही तमाम ऐसे मंत्री हैं जो अपने पदभार को संभाल रहे हैं। आज से तो कैबिनेट का गठन हो चुका है, मोदी कैबिनेट का। मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। और इस बीच आप देख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर। दूरसंचार मंत्रालय जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है और इस मंत्रालय के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पदभार संभालते हुए कुछ अहम जिम्मेदारियों को वो पूरा करते नजर आएंगे। और कुर्सी पर विराजे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। कई ऐसे मंत्री जिन्हें वही मंत्रालय दी गई जिसकी जिम्मेदारी पहले से ही थी उनके पास। इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था, लेकिन अब वो आपको दूरसंचार मंत्रालय की जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे। वो पहुंच भी चुके हैं अपने दफ्तर और यहां पर अपने कार्य को भी उन्होंने शुरू कर दिया है। मोदी 3.0 का हिस्सा ज्योतिरादित्य सिंधिया। गुना से चुनाव लड़ा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, बम्पर वोटों से जीत हासिल की। मोदी मंत्रिमंडल में दूसरी बार उन्हें स्थान मिला है। इससे पहले भी वो मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा रह चुके हैं। गुलदस्ता देकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत करते हुए यहाँ पर आपको लोग नजर आ रहे हैं। जो कर्मचारी हैं आसपास वो भी पहुंचे हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया दूरसंचार मंत्रालय उन्हें दिया गया है और थोड़ी देर में हो सकता है कि वो मीडिया से भी रूबरू हो, लेकिन सुबह से ही हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एस जयशंकर जिन्हें विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही अश्विनी वैष्णव जिन्होंने रेल मंत्रालय का जो प्रभार है पदभार है वो संभाला। और अब आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख रहे हैं जिन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। दूरसंचार मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया अब नजर आएंगे इस मंत्रालय की जिम्मेदारी लेते हुए। ठीक ऐसे ही कई और भी चेहरे मध्य प्रदेश के जो अब आपको मंत्रालय में राजधानी में नजर आएंगे। इसमें शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया है और साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप देख रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है दूरसंचार मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा वीरेंद्र खटीक को भी एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। और साथ ही अगर बात करें हम धर्मेंद्र प्रधान की, तो धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा विभाग दिया गया है। कई ऐसे चेहरे, बड़े नाम जिन्हें जो जिम्मेदारियां हैं वो दे दी गई हैं और अब उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते तमाम मंत्री नेता नजर आ रहे हैं। संचार विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जहां एक तरफ दूरसंचार की प्राथमिकता है विश्व में, वहीं डाक विभाग की भी प्राथमिकता विश्व में और सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता हमारे देश में। संचार विभाग के ये दोनों अंग देश की जनता को दिल से दिल जोड़ने का कार्य करती हैं और पिछले 10 वर्षों में जो एक क्रांति इस विभाग में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाई गई है, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि एक मौका मुझे दिया गया है उस क्रांति को आगे ले जाने के लिए। मेरी यही कोशिश रहेगी। हमारा ये विभाग एक सेवा का विभाग है, लोगों को जोड़ने का एक विभाग है और जिस भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता है उनकी सेवा के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये विभाग तत्पर सेवा के पर्व पर सदैव अग्रसर रहने की कोशिश करेगी। आज प्रभार मैंने लिया है और मेरी यही कोशिश रहेगी कि प्रधानमंत्री जी की जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उन पर हमारा विभाग पूर्ण रूप से खड़े उतर पाए।
बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिरादित्य जी, मुझे याद है 2008 में जब आपने मंत्री पद की शुरुआत की थी तो इसी विभाग थे, टेलीकॉम के एमओएस थे, और अब आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं। कैसे देखते हैं इस यात्रा को और क्या प्राथमिकता होगी सर आपकी? Okay. It's indeed my honor that the Prime Minister has given me the. तो आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख रहे हैं। दूरसंचार विभाग की जो जिम्मेदारी है ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधों पर, और यूनिफाइड एक्सेस सर्विस, इंटरनेट और विजिट सर्विस जैसी विभिन्न दूरसंचार सेवाओं को लाइसेंस प्रदान करने की जिम्मेदारी इसी विभाग की होती है। अंतर्राष्ट्रीय निकायों से घनिष्ठ स्थापित कर रेडियो संचार के क्षेत्र में फ्रीक्वेंसी प्रबंधन की जिम्मेदारी, अवैध कार्यकलापों को रोकना, दूरसंचार नेटवर्कों के अवैध कार्यों और अवैध प्रचालन पर नियंत्रण करना भी इसी विभाग की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी से जुड़े मुद्दे सुलझाना, ये पता लगाने के उद्देश्य के साथ ही क्या मोबाइल सेवा प्रचालक कनेक्शन उपलब्ध कराने से पहले उपभोक्ता सत्यापन के लिए दूरसंचार विभाग के दिशा निर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं या नहीं, वैश्विक कॉलिंग कार्ड, अंतर्राष्ट्रीय सिमों आदि को बेचने के लिए अनापत्ति संबंधी मामले देखना, लाइसेंस दाता द्वारा जारी लाइसेंस शर्तों और जनहित में जारी किए गए दिशा निर्देशों के संबंध में लाइसेंस धारक द्वारा सेवा अनुपालन की जांच करना जैसे कई जरूरी जिम्मेदारियां इसी विभाग के कंधों पर होती हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस विभाग को संभालते हुए आज से ही नजर आ रहे हैं आपको। जब बातचीत भी कर रहे थे, उनका कहना था कि जो ये कार्यकाल है, तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री का, उसमें एक अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई है।